बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे 69वां इडियम एज मैड एज ए हैटर। इसका मतलब है पागल होना, क्रेजी होना, परेशानी का शिकार होना, मालिया खौलिया वाली जो अलामात हैं उनका पाया जाना। हैट जो है ये एक ख़ास किस्म की टोपी है जो चमड़े से या ऊन से उसको बार बार प्रेस करके दबा दबा के बनाई जाती है। पहले ऊन को या कपड़े को बार बार प्रेस करने के बाद एक मोटा कपड़ा बनाया जाता है, उससे हैट बनाई जाती है। मीनिंग की तरफ आते हैं। समवन बीइंग कम्प्लीटली क्रेजी, कोई भी शख्स जो मुकम्मल तौर पे क्रेजी हो। समवन हु कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय द जनरल फोक एंड कंसिडर्ड मैड, कि ऐसा शख्स जिसको आम लोग समझ ना सकें और लोग उसे पागल, दीवाना, मजनू ऐसा ख्याल करें। फ्रांस के अंदर ये 17वीं सेंचुरी की बात है, 17वीं सदी की बात है। ये टोपियां बनाने का जो चमड़े से या ऊन से इसका जो कारोबार था, इसकी सनत अपने अरूज पर थी। इसको फेल्ट हैट इंडस्ट्री कहते थे। फेल्ट जो है मैंने आपको बताया है, ऊन को बार बार प्रेस करने से, बार बार दबाने से एक मोटा कपड़ा बनता है, उससे फिर ये टोपी बनाई जाती थी। प्रेस करने से वो एक अच्छी सी शाइनिंग और एक अच्छा अपीयरेंस और अच्छा लुक जो है उससे आता था। अगर हम पीछे जाएं तो जो टर्की है यानी तुर्की के अंदर लोग जो ऊंट हैं उनके बालों से फेल्ट बनाते थे। ऊंट के बालों को पानी लगा के प्रेस करना और बाद में फेल्ट बनाना। तुर्की वालों को इस चीज़ की समझ आई कि अगर पानी की जगह पे जो ऊंट है उसका पेशाब इस्तेमाल किया जाए तो जो फेल्ट है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की बनती है और ज़्यादा वो ठीक बनती है। तो उन लोगों ने क्या किया, चूँकि जो तुर्की वाले थे वो खाना बदोश थे, कबीलों में रहते थे, ऊंट पालते थे, ऊंट रखते थे, तो उन्होंने ऊंट ही की जो ऊन थी वो इस्तेमाल करते थे। तो ऊंट का जो पेशाब था उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब फ्रांस जो है, यहाँ ऊंट जो है वो कम पाले जाते थे या रखे नहीं जाते थे या थे नहीं। अब वहाँ के लोगों ने क्या किया, जो डायरेक्ट ऊंट या कोई भी ऊन खरीदते थे, अब उससे फेल्ट बनाने के लिए उन्होंने इंसानी जो पेशाब था उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन उससे रिजल्ट ना आए जो ऊंट के पेशाब से आते हैं। फिर ऐसे हुआ कि फ्रांस पूरे के अंदर वो फेल्ट से मुराद क्या है, ऊन से बना हुआ मोटा कपड़ा, ऊन से बना हुआ प्रेस करने के बाद मोटा कपड़ा, जिससे ये टोपी बनेगी। फ्रांस में एक सिर्फ दुकान ऐसी थी कि जिसकी आप कह सकते हैं कि टोपियां बड़ी शानदार थीं, वो तुर्की के मुकाबले की थीं या तुर्की से भी अच्छी थीं। अब ये सारे लोग परेशान थे, ये हुआ क्या है और ये बंदा कौन सी ऐसी तकनीक इस्तेमाल करता है कि हमारी टोपियां इतनी बेहतरीन नहीं होती, हमने जो फेल्ट बनाया वो इतना बेहतरीन नहीं होता, जबकि इस शख्स का जो है वो बहुत होता है। वो सिर्फ एक पर्सन था, उसने भी आप कह सकते हैं कि एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पे उसके जिस्म के ऊपर ना सेफिलस बैक्टीरिया की वजह से एक मर्ज आता है, जिस्म के ऊपर रैशेस बन जाते हैं, ज़ख़म से बन जाते हैं। ये एक आप कह सकते हैं कि एलर्जी की बीमारी है, उसमें से पीप बहती है। तो उस पे लोग मलम लगाते थे, उस वक्त मलम बनाते थे। उस मलम के अंदर मरकरी जो है, मरकरी अब हैवी मेटल है जिससे लोग कुश्ता बनाते हैं। मरकरी जो है उसका कंपाउंड था जो सेफिलस के मर्ज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और हादसाती तौर पे उस शख्स ने, चूंकि वो मलम की तरह की थी, या तो उसकी गिर गई या उसने खुद एक्सपेरिमेंट किया, उसने ऊन के ऊपर जब उसको यूज़ किया तो उसकी फेल्ट बड़ी ज़बरदस्त बनी। तो अब उसने ये सोचा कि इस मलम के अंदर या तो वो मोम है या फिर वो मरकरी का कंपाउंड है। अकेले मोम ने तो वो क्या कहते हैं नताइज ना दिए, लेकिन जो मरकरी का कंपाउंड था उससे नताइज आए। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने भी मरकरी के मुख्तलिफ जो कंपाउंड थे उनको इस्तेमाल करके फेल्ट की क्वालिटी जो है उसको चेक करना शुरू किया इम्प्रूव करने के लिए। फिर एक कंपाउंड मरकरी नाइट्रेट, जो मरकरी नाइट्रेट है ये वाला, ये बहुत बेहतरीन पाया गया और पूरी फ्रांस की इंडस्ट्री के अंदर मरकरी नाइट्रेट जो था एक आप कह सकते हैं कि आम सॉल्यूशन, आम कंपाउंड बना जो फेल्ट के बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। फिर क्या था कि जो मरकरी है ये एक जहर है, इंसान के अंदर बहुत सी इलामात जो हैं इसकी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इनमें सबसे पहली अलामत ये है
कि जो हाफजा है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। हम उर्दू में कहते हैं नसियान का मर्ज़। नसियान का मर्ज़ जो है वो एक छा जाता है, इंसान को चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। उसने क्या चीज़ रखी, कहाँ रखी, कब किससे बात की, यानी उसका हाफजा ख़त्म होना शुरू हो जाता है। मरकरी का पहला नुकसान ये है। दूसरा ये है कि चक्कर आते हैं, जो नज़र है डिस्टॉर्टेड हो जाती है, सही नज़र नहीं आता इंसान को, धुंधलाहट सी होती है, कभी ठीक नज़र आ गया, कभी ठीक नज़र ना आया। फिर इंतहाई बेचैनी, परेशानी और लोगों से दूरी, जिसे कहते हैं एंटी सोशल हो जाता है इंसान। ये मरकरी की कुछ अलामात थी। फिर जब ज़्यादा जहर फैलेगा वो गुर्दों पे और जिगर पे जो है उसके असरात आएंगे, उसके साथ साथ बाकी जोड़ों का दर्द और भी बहुत सारे जो है ना, जब कुव्वत मुदाफ़त कम हो जाएगी बाकी बीमारियां भी इंसान के ऊपर हमलावर हो जाएंगी। ये मरकरी जहर था जिसकी वजह से इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा बीमारी के शिकार हो गए। यानी कि मरकरी की जो पॉइज़न थी ये पॉइजनिंग एंडेमिक हो गई। एंडेमिक हम कहते हैं जो एक ख़ास खित्ते में लोकल जगह पे बीमारी रहती है, उसको हम एंडेमिक कहते हैं। अब इसका ताल्लुक उस कंपाउंड से था और वो कंपाउंड महदूद था फेल्ट बनाने में, ये मोटा ऊन का कपड़ा बनाने में, तो वो वहीं तक उन लोगों में रहा। अब जितने भी लोग इस इंडस्ट्री से मुंसलिक थे सब के अंदर ये वाली अलामतें पाई जाती थी कि वो पागलों की सी हरकत करते थे। जब बोलना है तो फजूल में बातें किए जानी है, चुप हैं तो चुप हैं। उनकी नज़रें जो थीं वो अजीब सी हो गई, उनके हाफजे के अंदर कमज़ोरी आ गई, चीज़ें उनको भूलने लगी। उनकी सब की हालत तकरीबन पागलों की सी हो गई, जिस वजह से जो इंडस्ट्री के अंदर लोग थे उन सब को मतलब मैड लोगों ने कहना शुरू कर दिया। अब ये वाली एक ख़ास कंडीशन है, यानी कि मरकरी की वजह से जो पागलपन आया है वो मैंने आपको बता दिया कि चीज़ें भूलती हैं, इंसान चिड़चिड़ापन उसमें आ गया है, हिचकिचाहट जो है वो बहुत ज़्यादा है हर चीज़ में, लोगों से वो मिलना नहीं चाहते, छोटी छोटी बातों पे बहस करते हैं, कमज़ोरी उनमें आ चुकी है। तो ये वाली सारी अलामतें जो थी बिल्कुल ऐसी थी जिससे किसी एक पागल में होती हैं, जिस वजह से ये मुहावरा जब भी कोई पागलों की सी हरकत करता तो लोगों ने आम कहना शुरू कर दिया एज मैड एज ए हैटर, कि इस हैटर या टोपियाँ बनाने वाले जो सारे पागल होते उनकी तरह वो आप हैं। अब आते हैं हम कि ये एज मैड एज हैटर जो है इसका इस्तेमाल कब हुआ। प्रिंट के अंदर ये कहा जाता है कि 1865 में लेविस कैरोल जो है इन्होंने एक अफसाना टाइप जो है वो नावल लिखा, अफसानवी नावल लिखा, उसके अंदर इन्होंने ये कसरत से इस्तेमाल किया। इसके अलावा इन्होंने नज़में भी लिखी हैं, शायरी भी की है, उसके अंदर भी इन्होंने एज मैड एज हैटर का इस्तेमाल जो है वो किया है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि लेविस कैरोल से पहले भी 30 साल पहले भी कुछ किताबें ऐसी हैं जिनके अंदर है, लेकिन वो वहाँ से मकबूल नहीं हो सका। मकबूल करने में इस शख्स का किरदार है। फिर 1941 में 1941 में यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस जो है, ये यूएस का डिपार्टमेंट है जो इंसानी सेहत के हवाले से काम करता है, इन्होंने मरकरी को अपने मुल्क के अंदर जो फेल्ट इंडस्ट्री थी, यानी ये टोपियां बनाने वाली जो इंडस्ट्री थी, इसके ऊपर मरकरी के कंपाउंड और मरकरी के किसी भी किस्म के प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो था वो बंद कर दिया, उस पर बैन कर दिया। उसके बाद अब बहुत से ममालिक के अंदर अब ये मरकरी जो है इसका इस्तेमाल बंद है। अब हम आते हैं मिसालों की तरफ। तो पहली मिसाल है दी वे जैद ड्रेस्ड फॉर द इवेंट। इवेंट से मुराद कोई भी इवेंट हो सकता है, जैसे सालगिरह का हो, शादी का हो, या फिर कोई मीटिंग हो, कुछ भी हो सकता है इवेंट। उसके लिए ड्रेस्ड, उसने जो कपड़े पहने हैं, ही मस्ट बी एज मैड एज ए हैटर। अब चूंकि उनका जहनी तवाज़न ठीक नहीं रहा था हैटर का, तो उनको कपड़े पहनने की भी होश नहीं थी कि कपड़े किस तरह के पहनने हैं, रहना कैसे है, नहाना कब है, खाना कब है, यानी कि वो सारे लोग मरीज थे, बीमार थे। अब आते हैं दूसरी मिसाल की तरफ। अलीनाज बॉस बिकम्स एज मैड एज हैटर। जो अलीना का बॉस है वो बिल्कुल पागल हो जाता है व्हेन द वर्क इज नॉट कंप्लीटेड करेक्टली। जब काम जो है वो ठीक तरह से नहीं होता तो अलीना का बॉस जो है वो पागल हो जाता है। पागल से मुराद ये नहीं है कि उसे बिल्कुल भी किसी चीज़ की समझ नहीं है। मैंने एक लफ्ज़ लिखा था मालिया खौलिया। मालिया खौलिया वाली वो हालत है कि इंसान चीज़ों को समझ भी रहा होता है लेकिन अक्सर औकात जो है उसे चीज़ें भूलती भी हैं, वो ज़्यादा बहस करता है, ज़्यादा जुगड़ालू हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे बात को लंबा करता है,
पागलों की सी हरकत करता है और वो खुद को ही ठीक समझता है, दूसरे लोगों को वो सबको कहता है कि वो गलत है। अब मैंने जितनी चीज़ें आपको ये सारी हिस्ट्री सुनाई है और ये सारे के बाद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये इडियम तो नहीं भूलेगा। और अगले इडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।